हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या डिफाइन करता है? इंटरनल ऑडिट। मतलब इंटरनल ऑडिट कौन करता है, कौन सी कंपनीज को कराना होता है, ये सारी चीज़ें किस में लिखी हुई है? सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये किसको डिफाइन करता है? इंटरनल ऑडिट को। तो चलिए देखते हैं इंटरनल ऑडिट क्या होता है। लास्ट वीडियो मैंने सेक्रेटरियल ऑडिट डाला था, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, सो चलिए देखते हैं। सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बताता है? सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। मतलब जो सेक्शन 138 है वो ये बोलता है कि जो हम बता रहे हैं क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी को, उनको रिक्वायर्ड है कि वो अपनी कंपनी में जो है इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करे, जो कंपनी की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करे, कंपनी की इंटरनल ऑडिट करे। और वो कौन हो सकता है? हु शैल बी ईदर, इनमें से कोई भी हो सकता है। कौन कौन? चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हो गया और कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्रोफेशनल्स में कोई भी प्रोफेशनल्स लाइक कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स एक्सेट्रा, ये लोग हमारे प्रोफेशनल्स में आ जाएंगे। तो मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं दी है कि सीए ही करेगा या सीएसई करेगा या सीडब्ल्यूए ही करेगा। मतलब ये बोल दिया है इनमें से कोई भी कर सकता है। लेकिन जो अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी सेक्रेटरियल ऑडिट की, उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ था कि सेक्रेटरियल ऑडिट ओनली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है, ओनली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन यहाँ पे ओनली का कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है और एनी अदर प्रोफेशनल्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको डिसाइड कर लेंगे टू कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछोगे, मैम हम इंटरनल ऑडिट करा तो लेकिन अब इंटरनल ऑडिट कौन कौन सी कंपनी को कराना होगा? क्या सारी कंपनीज को कराना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनी को कराना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। ये क्लासेस ऑफ कंपनी है जिनको अपॉइंट करना पड़ता है इंटरनल ऑडिटर को, ठीक है। और इंटरनल ऑडिटर कोई फर्म भी हो सकती है और अ फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर नेमली। ओके, इंटरनल ऑडिटर को इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई फर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंपनी को बोला हुआ है। एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर को। ओके, लेकिन अगर अदर पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? अगर अदर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्राइटेरिया। अगर पब्लिक कंपनी है तो अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है उसे अपनी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। क्या हर केस में रखना पड़ेगा? नहीं, जब वो इन सारे लिमिट्स को क्रॉस करेगा तब उसे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी लिमिट्स है? सबसे पहला है कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 करोड़ और मोर हो और टर्नओवर कितना हो? 200 करोड़ और मोर। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन कितना होगा? एक्सीडिंग 100 करोड़। आप यहाँ पे गलती मत करना, ये गलती मैं भी करती थी। यहाँ पे एक्सीडिंग 100 करोड़ है। ओके, यहाँ पे क्या है? पहले एक्सीडिंग लिखा है फिर 100 करोड़ लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 200 करोड़ और मोर, मतलब इसमें 200 भी इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें एक्सीडिंग 100 करोड़ है, मतलब इसमें 100 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें 100 करोड़ से ज़्यादा है। ओके, उसके बाद है ये आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कितना होना चाहिए? 25 करोड़ और मोर। तो आप कैसे याद करोगे? पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। ओके, तो कितना है? 50 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है, आउटस्टैंडिंग लोन एक्सीडिंग 100 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर है। और हमने जो सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ा था उसमें पब्लिक कंपनी की जो उसमें जो पब्लिक कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कितना डिफाइन किया हुआ था, उसमें भी कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल था पब्लिक कंपनी का वो 50 करोड़ और मोर था। लेकिन यहाँ पे टर्नओवर की प्रॉब्लम थी, उसमें टर्नओवर 250 करोड़ और मोर था सेक्रेटरियल ऑडिट कराने के लिए। लेकिन अगर कंपनी को इंटरनल ऑडिट करानी है तो उसके लिए जो टर्नओवर की लिमिट है वो 200 है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए,
अब यहाँ पे तो भाई क्राइटेरिया प्राइवेट कंपनी का भी दे रखा है। सेक्रेटरियल ऑडिट में प्राइवेट कंपनी का कोई क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई भी सेक्रेटरियल ऑडिट का कंसेप्ट नहीं लगता है। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को भी जो है इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब क्या सारी प्राइवेट कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा? नो, सारी कंपनीज नहीं होंगी। कौन कौन सी कंपनीज होगी? जिनका टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है और आउटस्टैंडिंग लोन कितना है? एक्सीडिंग 100 करोड़। ओके, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक लिमिट याद कर लीजिएगा इसमें से, ये वाली। ओके, यहाँ पे अगर आपने पब्लिक कंपनी का भी क्राइटेरिया याद कर लिया, ये टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन, देखो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन है, सिर्फ अगर इन दोनों को लेंगे तो ये प्राइवेट कंपनी का कंसेप्ट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के कंसेप्ट में क्या बोल रहा है ये, कि इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 200 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन कितना होना चाहिए? एक्सीडिंग 100 करोड़। आउटस्टैंडिंग लोन में आउटस्टैंडिंग लोन, डिपॉजिट, सारी चीजें आएंगी। ओके, चलिए उसके बाद है आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग्स आएंगे। ओके, उसके बाद है डिपॉजिट का, इसमें अलग कंसेप्ट दे रखा है। डिपॉजिट में 25 करोड़ और मोर की लिमिट है। ओके, उसके बाद हम अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दे रखी है? द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे वो कंपनी का हो सकता है एम्प्लॉय हो सकता है एम्प्लॉय ना हो, तो कुछ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय है तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उसके बाद है द टर्म चार्टेड अकाउंटेंट। जो सेक्शन में जो चार्टेड अकाउंटेंट टर्म को यूज किया गया था उसका मतलब क्या है? द टर्म चार्टेड अकाउंटेंट शैल मीन अ चार्टेड अकाउंटेंट वेदर एंगेज्ड इन प्रैक्टिस और नॉट। वो चार्टेड अकाउंटेंट, जैसे कई जगह लिखा रहता है कि ये काम तो प्रैक्टिसिंग सीए करेगा, लेकिन यहाँ पे टर्म चार्टेड अकाउंटेंट लिखा है, तो इसमें यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया था कि चार्टेड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट है इसमें हमारा प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकता है, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या ना हो, तो वो भी चार्टेड अकाउंटेंट जो है इंटरनल ऑडिट कर सकता है। लेकिन जो सेक्रेटरियल ऑडिट था वहाँ पे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है, वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं था, वहाँ पे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी था। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिसिंग का कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए जो टर्म चार्टेड अकाउंटेंट है उसमें चाहे वो प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है। उसके बाद है द टर्म अदर प्रोफेशनल्स इज वाइडर टर्म विच फैसिलिटेट अदर प्रोफेशनल सच एज कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर टू बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर। मतलब जो हमने प्रोफेशनल वर्ड वहाँ पे यूज़ किया था, मैंने वहीं पे पढ़ाते वक्त बता दिया था कि जो ये प्रोफेशनल्स है उसमें हमारे कंपनी सेक्रेटरीज भी आ सकते हैं और लॉयर भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर भी कंपनी सेक्रेटरी का मतलब यही है, चाहे वो प्रैक्टिसिंग में हो चाहे ना हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी चलेगा। ओके, चलिए दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से। इंटरनल ऑडिट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और इंटरनल ऑडिटर कौन कौन सी कंपनीज को अपॉइंट करना पड़ता है जो इस सेक्शन में डिफाइन है। इंटरनल ऑडिटर जो है, इंटरनल ऑडिटर कौन कौन बन सकता है? कोई भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या एनी अदर प्रोफेशनल एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। बोर्ड की मर्जी है, बोर्ड डिसाइड करेगा। उसके बाद क्या है कि उसके बाद ये कंसेप्ट है कि जो हमारे प्रोफेशनल है इसमें कौन कौन आएंगे। तो प्रोफेशनल में कौन कौन आएगा? प्रोफेशनल में कंपनी सेक्रेटरीज भी आ सकते हैं, लॉयर भी आ सकते हैं। ओके, उसके बाद है कि द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर और अ फॉर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कौन कौन सी कंपनी है? अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उनके लिए मैंडेटरी है अपॉइंट करना। अगर कोई अदर पब्लिक कंपनी है तो वो कब इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगी? जब उनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा होगा और टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा होगा और आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ज़्यादा होगा और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कितने से ज़्यादा होगा? 25 करोड़ और मोर। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लोन एक्सीडिंग 100 करोड़ है। ओके, हम लोग फ्लो में पढ़ जाते हैं 50 करोड़ और मोर और 200 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और मोर, लेकिन यहाँ पे 100 करोड़ और मोर नहीं है, एक्सीडिंग 100 करोड़ है। और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कितना है? 25 करोड़ और मोर। ओके, अब हम जब पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो पब्लिक कंपनी में सिर्फ यही दोनों लिमिट है। ओके, टर्नओवर की और आउटस्टैंडिंग लोन की। एवरी प्राइवेट कंपनी का क्या है? टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन। तो इसका टर्नओवर कितना होगा? 200 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन कितना होगा? एक्सीडिंग 100 करोड़। टर्नओवर है 200 करोड़ और मोर का और आउटस्टैंडिंग लोन है
एक्सीडिंग 100 करोड़ का। ओके, और ये किसकी लिमिट है? प्राइवेट कंपनी की है। फिर हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी, इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या क्या बोल रखा है कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो हो सकता है कंपनी का एम्प्लॉय हो या ना हो, कोई भी चलेगा। उसके बाद है जो चार्टेड अकाउंटेंट है, उसमें चार्टेड अकाउंटेंट चाहे वो प्रैक्टिसिंग में एंगेज्ड हो या ना हो, दोनों में से कोई भी चल सकता है, वेदर एज अ चार्टेड अकाउंटेंट और अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। ओके, उसके बाद है जो टर्म हमने प्रोफेशनल पढ़ा था, तो प्रोफेशनल एक वाइडर टर्म है, उसमें कौन कौन आ जाते हैं? कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर्स भी जो है अपॉइंट हो सकते हैं एज अ इंटरनल ऑडिटर। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अगर आपको कोई भी इस पे क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ मुझे, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसमें अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरनल ऑडिट के बारे में, तो आपको ये पूरा सेक्शन लिखना पड़ेगा। दूसरा ये पूछेंगे कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो कौन कौन बन सकता है, तो वहाँ पे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लिखा हुआ हो सकता है क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिसिंग भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। ओके, वेदर एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और नॉट, ठीक है। और कंपनी सेक्रेटरी भी प्रैक्टिसिंग हो सकता है या फिर फुल टाइम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। ओके, उसके बाद है अगर कंपनी की बात करेंगे तो कौन कौन सी कंपनी को कराना होता है? एवरी लिस्टेड कंपनी को और अदर पब्लिक कंपनी को। और अदर पब्लिक कंपनी का ये क्राइटेरिया है, अगर प्राइवेट कंपनी का है तो प्राइवेट कंपनी में सिर्फ टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन का क्राइटेरिया है। ओके, और फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो इंटरनल ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो सकता है? तो यस, इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको कि क्या लॉयर जो है इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं? यस, लॉयर भी कर सकते हैं। क्या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है? यस। मतलब कौन कौन कर सकता है, चलिए यहाँ पे मैं लिस्ट बना देती हूँ। एक चार्टेड अकाउंटेंट भी कर सकता है, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, ये कॉस्ट अकाउंटेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है, प्रैक्टिसिंग सीएस भी कर सकता है और सीएस भी कर सकता है। उसके बाद हमारे और कौन आते हैं? लॉयर्स भी कर सकते हैं। ओके, ये लोग जो है इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब